बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी एचएससी की फ़ील्ड में एनवायरनमेंट भी बहुत अहमियत रखता है। हमारी साइट पे, हमारे वर्क स्टेशन पे लाइट भी मुनासिब होनी चाहिए, टेम्परेचर भी मुनासिब होनी चाहिए, हवा भी मुनासिब होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को चेक हम कैसे करेंगे कि ये उस रेंज में हैं कि हम अगर वहाँ पे काम करेंगे तो सेफ़ली कर सकते हैं। इनकी मेजरमेंट करने के लिए कुछ डिवाइसेस हमारे पास होती हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक डिवाइस देख रहे हैं, इसको जनरली एनवायरमेंटल मीटर भी कहा जाता है, लेकिन जो इसका असल नाम है हाइग्रो थर्मो एनेमोमीटर लाइट मीटर। जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये 4 खूबियाँ अपने अंदर रखता है, 4 चीज़ों की मेजरमेंट करता है। लाइट की भी मेजरमेंट करता है, टेम्परेचर की मेजरमेंट करता है, ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट करता है और हवा की स्पीड की भी मेजरमेंट करता है। ये 4 इन 1 है, 4 चीज़ों की ये पैमाइश करता है। पहले इसकी इंस्पेक्शन वगैरह कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में हम इसको देखेंगे कि इस्तेमाल इसका क्या है, क्या ये हमें फ़ायदा देता है। एक छोटा सा ये मीटर, ये देखें आप, इसको आराम से आपके हाथ में आ जाता है। ये इसके ऊपर नॉर्मली बटन्स होते हैं, ये ऊपर छोटा सा पंखा जो चलता है तो हवा की मेजरमेंट होती है। अब इन सब डिवाइसेस के ऊपर जो किसी चीज़ की मेजरमेंट करें सेफ्टी में, इन सब के ऊपर कैलिब्रेशन इनकी होनी चाहिए। कैलिब्रेशन को आप फ़िलहाल थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ही समझ लें। इसके ऊपर वैलिड डेट होनी चाहिए जो कि मैक्सिमम 6 महीने की होती है। 6 महीने का इसका ड्यूरेशन होता है। 6 महीने के बाद इसकी दोबारा से कैलिब्रेशन करनी होगी। इसको कैलिब्रेशन के लिए भेजा जाएगा, फिर ये दोबारा से कैलिब्रेट होके तो फिर हमारी साइट पे दोबारा से यूज़ हो सकता है। अगर एक दिन की भी कैलिब्रेशन इसकी एक्सपायर हो गई, फ़र्ज़ कर लेते हैं आज इसकी लास्ट डेट थी, तो कल हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। एक दिन भी हम इसको लेट यूज़ नहीं कर सकते। इन सब डिवाइसेस की कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि कहीं इनको टेस्ट किया गया, इनको उस इम्तिहान से गुजारा गया जिसके लिए ये बनाए गए हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, तो इसका कहीं टेस्ट लिया गया कि वाकई ये टेम्परेचर सही माप रहा है या इसमें कोई ख़राबी है। हवा को के ऊपर भी इसको टेस्ट किया गया कि हवा की मेजरमेंट सही कर रहा है कि कोई ख़राबी है या गलत रिज़ल्ट हमें दिखा रहा है। तो ये इनको टेस्ट करके इन डिवाइसेस को इनके ऊपर एक स्टिकर लगाया जाता है 6 माह का, जिसको कैलिब्रेशन कहते हैं। कुछ वजूहात ऐसी भी हो सकती हैं कि ये स्टिकर के ऊपर इनकी वैलिडिटी है, फिर भी दोबारा इनकी कैलिब्रेशन करनी ज़रूरी होती है। जैसे इसको इस्तेमाल करने वाले को ये फ़ील हो कि ये रिज़ल्ट सही नहीं देता, किसी एक्सीडेंट की ज़द में आ जाए, बुलंदी से गिर जाए या इसमें कोई डैमेज आ जाए, तो उसके बाद ये कन्फर्म करना ज़रूरी होता है कि ये अभी भी सही काम कर रहा है या नहीं, तो इसकी फिर से कैलिब्रेशन होनी ज़रूरी होती है। कहने का मतलब ये है कि स्टिकर वैलिड होने के बावजूद भी कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसकी कैलिब्रेशन दोबारा से होनी ज़रूरी हो जाती है। इस मीटर के अंदर 4 या 5 सेंसर लगे होते हैं जो अपने 4 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे हवा के लिए सेंसर, लाइट के लिए सेंसर, टेम्परेचर के लिए और फिर ह्यूमिडिटी के लिए सेंसर लगे होते हैं जो इसकी मेजरमेंट करते हैं। और फिर रिज़ल्ट इसकी छोटी सी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। जैसे अभी भी आपको कुछ रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो सफ़ेद सा आपको नज़र आ रहा है, ये लाइट का सेंसर है जो लाइट की मेजरमेंट करता है कि इस वक्त कितनी लाइट है, कितने लक्स की मेजरमेंट करता है जो। तो कन्फाइंड स्पेस में कितने लक्स लाइट होनी चाहिए, इसी तरह से नॉर्मल रूम में कितनी होनी चाहिए, हमारा वर्क स्टेशन पे कितनी होनी चाहिए, नाइट वर्क के लिए कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ हमें लाइट की ज़रूरत होती है, तो उसकी मेजरमेंट इस सेंसर के थ्रू हम करते हैं, तो रिज़ल्ट स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। फिर जो ऊपर आपको ये जो जगह नज़र आ रही है, इसके अंदर ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाला सेंसर लगा हुआ है जो उसको सेंस करके हवा में कितनी नमी है, रतूबा कितना है,
तो उसको इस स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। फिर इस साइड पे आप देखें कि ये टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए है, लेकिन इसमें टेम्परेचर एक तो नॉर्मल मेजरमेंट होती है, जैसे अब जिस जगह पे भी इस मीटर को हम रखेंगे तो वो शो करेगा कि इस जगह कितना टेम्परेचर है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन एक टेम्परेचर चेक करने का तरीका और भी है जो नॉर्मली हमें काम वाली जगह पे ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये टाइप के टेम्परेचर भी इसके साथ चेक होता है। यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है हमारा, उसकी रेंज से अलावा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेंज वाला अगर टेम्परेचर चेक करना हो तो वो भी इससे चेक हो जाता है। जो पुराने ये एनवायरमेंटल मीटर आते थे तो उनमें ये नहीं होता था। अब इसमें ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है कि अगर किसी ने वो टेम्परेचर भी चेक करना हो, मसलन ये कितनी मेजरमेंट करता है कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 प्लस के ऊपर जाता है। अगर इतना बड़ा टेम्परेचर किसी ने मेजरमेंट करना हो तो वो इसके थ्रू उसकी मेजरमेंट कर सकता है, लेकिन वो ज़ाहिर है इतने बड़े टेम्परेचर में हम खुद मौजूद नहीं रह सकते। नॉर्मली जो हमारी वर्क साइट के ऊपर टेम्परेचर होता है वो इतना नहीं होता, ठीक है, मैक्सिमम 50-55 तक जाता है। लेकिन ये वाला फिर टेम्परेचर कहाँ पाया जाएगा? किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने में, कहीं पे कोई केमिकल प्रोसेसिंग के दौरान जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इस्तेमाल होता है, तो वो किसी उस प्रोसेसिंग के दौरान कहीं कोई टेम्परेचर अगर इन लोगों को चेक करना हो तो ये जो आपको टाइप के लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक प्लग लगेगा और उस प्लग के साथ एक केबल जाएगी आगे, एक तार लगी हुई काफ़ी लंबी होगी वो जाएगी, और बाज़ औक़ात उसके आगे एक लोहे की इस तरह की, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्टिक लगी होगी। वो स्टिक का जो आगे उसका टिप है वो उस मतलूबा जगह के ऊपर रखी जाएगी, उस बर्तन के ऊपर। फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी बर्तन के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर मालूम करना है, उसके अंदर जो चीज़ उबल रही है या केमिकल है, जो भी चीज़ है, तो उसके बॉडी के साथ टच किया जाएगा, या उसके अंदर अगर ले जाने का कोई तरीका हो उस स्टिक की टिप को, तो वो फिर वहाँ से सेंस करेगी उसकी टिप, और वो रिज़ल्ट फिर केबल के थ्रू आता हुआ हमें इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। नॉर्मली एचएससी की फ़ील्ड में हमें वर्क साइट पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम नॉर्मल टेम्परेचर ही इसके साथ चेक करते हैं। हम यहाँ से इसके बटन प्रेस करेंगे, अगर हमें टेम्परेचर चेक करना हो तो नीचे नॉर्मल टेम्परेचर लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक ही, वो केबल इसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो चीज़ है, ये ऊपर जो लगा हुआ छोटा सा आपको पंखा नज़र आ रहा है, ये हवा की स्पीड मालूम करने वाला सेंसर है। ये चलता है तो हमें मालूम पड़ता है कि इस वक्त कितनी स्पीड है हवा की। जहाँ पे ये पंखा जुड़ा हुआ है वहाँ पे इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, कहीं कोई कचरा, मिट्टी, रेत वगैरह ना पड़ी हो, क्योंकि उसकी वजह से ये सही रिज़ल्ट नहीं देगा, जैम हो जाएगा। गर्मियों के सीज़न में इस एनवायरमेंटल मीटर को यूज़ करते हुए हम ये हीट स्ट्रेस मॉनिटरिंग लॉग शीट फिल करते हैं। इसमें जो चीज़ें कॉमन हैं वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, एरिया, टाइम, डेट, किस एरिया के लिए, किस लोकेशन के लिए हमने ये लॉग शीट बनानी है। और जो आगे चीज़ें हैं, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हीट इंडेक्स। इस लॉग शीट को फिल करने का मकसद ये है कि हम एक रिज़ल्ट निकालते हैं कि इस वक्त जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस एरिया में कितनी गर्मी है, कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी है, और हीट इंडेक्स, जो मेन चीज़ हमने निकालनी है, हीट इंडेक्स वो कितना है इस वक्त टोटल। और उसके हिसाब से जो फिगर हमारे पास आएगा उसको देखते हुए हम अपनी साइट के ऊपर सेफ्टी मेजर्स लेंगे कि इतनी ज़्यादा गर्मी में, इतने ज़्यादा रतूबे में, ह्यूमिडिटी के अंदर हम कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर काम करते हुए लेबर के लिए बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं। ये इस वीडियो के एंड के ऊपर CSM से, आरामको CSM से कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा। हीट स्ट्रेस का पूरा जो चैप्टर है वो शेयर करूंगा, जिससे आप समझेंगे कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से इंसानी सेहत पर, इंसानी जिस्म पर क्या असरात होते हैं, और असरात इस हद तक चले जाते हैं कि मौत भी हो सकती है। इसलिए सेफ्टी मेजर्स के तौर पर हम ये लॉग शीट रेगुलर हम मेंटेन करते रहते हैं। हर आधे घंटे के बाद इसको
नई रीडिंग उस मीटर के ऊपर चेक करके ह्यूमिडिटी और एयर टेम्परेचर और हीट इंडेक्स लिखते रहते हैं, ताकि अगर जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, हम अपने वर्कर्स को उस हिसाब से सेफ़ रखते जाएंगे। कितना उनको पानी मुहैया करना पीने के लिए, कितना उनको छाँव मुहैया करनी है, शेडिड एरिया मुहैया करना है, कूलिंग करने वाले एरियाज़ मुहैया करने, जैसे कहीं पे एयर कंडीशनिंग रूम होते हैं, ताकि वो वहाँ पे जाके रेस्ट कर सकें, ब्रेक्स ले सकें, फ्रेश हो सकें। इस तरह की जो सेफ्टी मेजर्स हम लेंगे वो इसको देखते हुए लेंगे। इस शीट पर जो हमारा रिज़ल्ट आएगा हीट इंडेक्स, उसके हिसाब से फिर हम आगे सेफ्टी मेजर्स लेंगे। ये आप एंड के ऊपर भी देखोगे, इसकी डिटेल फिर आपको समझ आएगी। और अभी जो हम कुछ मेजरमेंट करते हैं, कुछ फिगर लेते हैं कि इस वक्त हमारी साइट पे कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, हीट इंडेक्स क्या निकल रहा है, उस हीट इंडेक्स को देखते हुए फिर हमने सेफ्टी मेजर्स कौन से लेने हैं, ये भी हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में पोस्टर्स लगे होते हैं। जगह जगह हमारे पास हीट इंडेक्स भी मौजूद होता है, शीट एक प्रिंटेड हमारे पास मौजूद होती है, जिसको हमने फॉलो करना होता है।